Hello friends, my name is Harman Kaur. You are welcome back in HV Studies channel. तो स्टूडेंट्स ये मेरी थर्ड वीडियो। फर्स्ट टू वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड नाउ इन दिस वन वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर सेकंड सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो इसका मैंने फर्स्ट टॉपिक इस वीडियो में कवर किया है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो स्टूडेंट ये बेसिक टर्म्स है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है, ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स गुड्स जो है वो टू टाइप्स में क्लासीफाई हुए हैं। फर्स्ट है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, देन कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स भी इसको बोल देते हैं, एंड कैपिटल गुड्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्टली मैं आपको फाइनल गुड्स के बारे में बताऊंगी, उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स, देन कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनल गुड्स से। तो स्टूडेंट्स फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। तो आपने इसमें दो बातें ध्यान में रखनी है कि फाइनल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है वो क्रॉस कर ली है, ठीक है, प्रोडक्शन हो चुकी है उनकी, एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, और उनके जो फाइनल यूजर्स हैं जिन्होंने भी फाइनली उसको यूज़ करना है उनके लिए रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल ले लो, पेन्स यूज बाय द स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स को पेन है, ठीक है, पेन मैंने लिया है, ठीक है, तो मैं अभी उसको यूज़ करूँगी ना, मैं उसकी क्या हूँ, फाइनल यूज़र हूँ, ठीक है। एक तो पेन पूरा तैयार हो गया है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है, और दूसरा फाइनल यूज़र कौन हूँ, मैं हूँ, स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो वो क्या है, फाइनल गुड है। तो स्टूडेंट्स फाइनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो कंज्यूमर होता है, दूसरा प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। तो अभी फाइनल गुड्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है फाइनल कंज्यूमर गुड, देन फाइनल प्रोड्यूसर गुड, ओके। तो फाइनल कंज्यूमर गुड क्या होते हैं? परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स परचेज करते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो कंज्यूमर्स परचेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। तो इसकी एग्जांपल देखो, जैसे कि ब्रेड एंड बटर है, जैसे ब्रेड एंड बटर हम यूज़ करते हैं ना, ठीक है, वो क्या है, कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन से हो गए? फाइनली परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूसर्स परचेज करते हैं जिन्हें, एंड आर जनरली यूज्ड एज फिक्स एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि कैसे यूज़ किए जाते हैं, जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं उन्हें फिक्स एसेट्स भी बोला जाता है, ठीक है, उस तरीके से यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस में, मतलब इससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल है ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर। जैसे कि फार्मर होता है ना, वो अपनी फसल को कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप अच्छी आए इसके लिए वो ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर यूज़ कर रहा है, वो है तो क्या, फाइनल प्रोड्यूसर गुड है, ठीक है। तो वो उसके फिक्स एसेट्स भी हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्शन में से यूज़ करेगा। तो ये हो गए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। ये दो बेसिक टर्म्स हैं, ध्यान से सुन लीजिए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड्स। जो हाउस होल्ड्स होते हैं, हाउस होल्ड्स मीन्स कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, वो जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं उन पर खर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पेन लेना था, ठीक है, तो मैंने खर्चा किया, वो क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है मेरा। अभी नेक्स्ट स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, सिंपल सी बात है, जो कंज्यूमर्स खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स पे, वो क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो कि प्रोड्यूसर्स करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स पे एक्सपेंडिचर, उसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अभी जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड पे, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों का प्लस करके क्या आ जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम इसका, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, ये है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल के बारे में हमने पढ़ लिया है, इंटरमीडिएट के बारे में पढ़िए। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को, बाउंड्री लाइन के बीच में है, ठीक है, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन में। तो स्टूडेंट्स फाइनल गुड्स क्या थे, क्रॉस कर ली थी उन्होंने, क्रॉस्ड,
ठीक है। ये क्या है, विद इन, अभी इसके बीच में ही है, प्रोडक्शन हो रही है इनकी, ठीक है। और दूसरा क्या है, वैल्यू जस्ट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, जो ये गुड्स होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इनमें अभी कुछ वैल्यू ऐड होनी है, तभी तो इन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। एंड दीज गुड्स आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, और फाइनल यूजर जो है इनके, वो उनके लिए ये गुड्स अभी रेडी नहीं हुए हैं यूज करने के। जैसे कि ये क्या थी, आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, ये क्या है, दीज गुड्स आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, के लिए यूज करने के लिए अभी ये रेडी नहीं हुए हैं। तो स्टूडेंट्स उसके इसकी हम एग्जांपल करने हैं। एग्जांपल, शर्ट्स परचेज्ड बाय फर्म ए, जैसे कि फर्म ए ने शर्ट्स परचेज की हैं, ठीक है, फ्रॉम फर्म बी, बी से, ये फर्म ए, ये बी है, ए ने बी से शर्ट्स परचेज की हैं, ठीक है। तो किसके लिए की हैं, फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए की है, अपने लिए यूज़ करने के लिए नहीं की है, रीसेल करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसने अभी कुछ वैल्यू ऐड करनी है, तभी इसने रीसेल करनी है। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि वुड है, ठीक है, लकड़ी, तो कारपेंटर है, उसने क्या करना है, चेयर बनानी है, ठीक है। तो ये वुड है, उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि अभी उसने उस पर वैल्यू ऐड करनी है, उसकी चेयर बनानी है, तभी वो रीसेल करेगा, ठीक है। तो वुड उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, जहाँ तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं, ये कॉस्ट क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर हम इंटरमीडिएट गुड्स पे करते हैं, जैसे कि किसने किया था, कारपेंटर ने वुड पे किया हुआ, ठीक है, वो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट होती है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड पे जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं अकाउंटिंग ईयर में, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो ये नोट है आपके लिए, एंड यूज़। तो स्टूडेंट्स जो एंड यूज़ वर्ड है ना, ये आपको बहुत मायने रखता है। तो चलिए पढ़ते हैं। एंड यूज़ ऑफ द गुड्स इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग द गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि ये गुड है, तो आप बताओ ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है, तो आप कैसे बताओगे। क्लासीफाई करने के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एंड यूज़, ठीक है। अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स को क्लासीफाई करना है ना, तो हमें ये वाला प्रिंसिपल मतलब याद रखना होगा, एंड यूज़। तो स्टूडेंट्स जो भी चीज़ है उसका जो एंड यूज़ होता है, उससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देने वाली हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करती हूँ। जैसे कि मिल्क है, ठीक है, डायरी होती है ना, डायरी, उसमें हम मिल्क डालकर आते हैं, सभी विलेज का मिल्क है, मान लो वो डायरी में है, ठीक है। तो जो डायरी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हाउस होल्ड्स को मिल्क भी देते हैं, हाउस होल्ड्स कंज्यूमर को क्यों देते हैं, ताकि वो अपना घर में यूज़ कर सकें, पी सकें या मक्खन बना ले, कुछ भी करें, हमें नहीं पता, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, सॉरी मैं आपको बता रही हूँ, बाद में बताऊंगी ये वाला, तो आप इतना समझ लो कि ये हाउस होल्ड को दे दिया है मैंने मिल्क, ठीक है। तो जो डेयरी वाले होते हैं उन्होंने थोड़ा सा मिल्क किसको दे दिया, स्वीट्स बनाने के लिए जो स्वीट मेकर होते हैं ना, उनको दे दिया। तो स्टूडेंट्स स्वीट्स मेकर ने क्या करना है, उन गुड्स को क्या करना है, उन्होंने स्वीट्स बनानी है, ठीक है। मिल्क की क्या करनी है, स्वीट्स बनानी है, फर्दर प्रोडक्शन करनी है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, उनके लिए मिल्क, उनके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। तो जो हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने क्या करना है, सिर्फ मिल्क को यूज़ करना है बस अपने लिए, आगे नहीं रीसेल करना है, कोई वैल्यू नहीं ऐड करनी है, तो वो उनके लिए क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया, ठीक है। इन्होंने वैल्यू ऐड करनी है, मिल्क में कुछ जो भी करना है, स्वीट्स वगैरह बनाकर रीसेल करनी है, वैल्यू ऐड की है, तो इनके लिए क्या है, मिल्क इंटरमीडिएट गुड है। तो जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए क्या है, मिल्क एक फाइनल गुड है, ठीक है, उन्होंने कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी। तो समझ आ गया, एंड यूज़ पे डिपेंड करता है। अभी हमको क्या पता था, मैं आपको बोल दी थी मिल्क को बताओ इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, आपको नहीं पता चलना था ना। एंड यूज़ पे डिपेंड करता है कि उसका एंड यूज़ किसके लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमारा सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया था ना, दो तरह के होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया दोनों। अब ये है कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स।
तो चलिए फर्स्टली पढ़ते हैं कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? इसको हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर्स डायरेक्टली, वो वाले गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स जो होती हैं, ठीक है, कंज्यूमर की जो वांट्स होती हैं उनको डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पेन खरीदा था, क्या था, मेरी नीड क्या थी कि मैंने लिखना है, तो मेरी वांट थी, इसलिए पेन ने क्या किया, डायरेक्टली मेरी नीड को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये मेरे लिए क्या होगा, कंज्यूमर गुड होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल है आइसक्रीम। अभी जो मैंने ड्राइंग की है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, चलो आप समझ लो। आइसक्रीम, ठीक है, एंड मिल्क, ठीक है। ये जो आइसक्रीम और मिल्क होती है, ये हम कौन यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड्स अगर यूज़ करते हैं तो क्या है, कंज्यूमर गुड है, क्योंकि मन किया ना आइसक्रीम खाने का तो आइसक्रीम ले आए, तो क्या है, हमारी जो नीड है, वांट है, उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दिया इसने, तो ये क्या हुई, कंज्यूमर गुड हुई। तो चलिए स्टूडेंट्स, कंज्यूमर गुड्स भी 4 पार्ट्स के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए पढ़ते हैं। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, जिसको सालों पर साल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे साल तक यूज़ कर सकते हैं। रिलेटिवली हाई वैल्यू, इनकी वैल्यू जो होती है हाई होती है। रिपीटेडली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बार बार, ठीक है, ये नहीं कि एक बार यूज़ किया चलो जी अगली बार तो होगा ही नहीं, नो ऐसा नहीं है, यूज़ बार बार कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लो, टीवी, कार। तो स्टूडेंट्स, टीवी है, आपने चलाया, चलो जी अपना जो भी सीरियल था, एपिसोड था, देख लिया, अभी बंद किया, अगली बार ऐसा तो नहीं कि चलो अगली बार नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम इसको सालों भर साल यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। तो चलिए स्टूडेंट, सेमी ड्यूरेबल, सेमी का मतलब होता है आधा, मतलब जो आधा चलते होंगे, चलो देखते हैं। यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के पीरियड के लिए ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ फिर थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, मतलब 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। नॉट ऑफ हाई वैल्यू, इनकी वैल्यू ज़्यादा हाई नहीं होती है। अभी एग्जाम्पल देख लो, क्लोथ, फर्नीचर, ठीक है। तो अभी देखो कपड़े हैं, ठीक है, गर्मी में यूज़ किए, अगली बार शायदी हो, मतलब फट वगैरह जाते हैं ना, तो ख़राब वगैरह भी हो सकते हैं। फर्नीचर है, ये भी ऐसा ही है, ठीक है, हम इसे मतलब 1 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो चलिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, सिंगल यूज्ड, नॉन से पता चल रहा है मतलब नो, मतलब सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स होते हैं, हम इसको एक बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिपीटेडली नहीं यूज़ कर सकते, कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड, ये देख लो लिखा हुआ कि रिपीटेडली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है, ऑब्वियसली इनकी वैल्यू लो ही होगी। तो एग्जाम्पल देख लो, मिल्क, पेट्रोल। अभी देखो मिल्क है, ठीक है, आपने मिल्क को यूज़ किया, ऐसा तो नहीं कि मिल्क दोबारा आ जाएगा, ठीक है। पेट्रोल है, एक बार बाइक में डाला तो ख़त्म हो गया, दोबारा नहीं आएगा, दोबारा और मतलब डलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो स्टूडेंट्स, 4th पॉइंट है नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज क्या होती हैं, इंटेंजिबल गुड्स होती हैं। इंटेंजिबल गुड्स मीन्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, ठीक है, ये वो वाली गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली वांट्स ह्यूमन। तो स्टूडेंट्स, जो सर्विसेज होती हैं जो आप डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं ह्यूमन वांट्स को, जैसे कि सर्विस ऑफ ए डॉक्टर या फिर सर्विस ऑफ ए लायर। अभी आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपका इलाज करता है, ठीक है, वो क्या है, उसकी सर्विस है, ठीक है। अभी लायर के पास जाते हो तो वो जो भी आपके केस वगैरह होते हैं उनको सॉल्व करता है, मतलब हेल्प करता है, तो वो भी क्या होता है, सर्विस देता है, ठीक है। तो सर्विस आपका पता तो चल गया, हो गया ना, कि ये इंटेंजिबल गुड्स होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी एक मिनट, ये देखो, फाइनल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स भी हो गए। अभी पढ़ना है कैपिटल गुड्स। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, वो वाले गुड्स जो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर फिक्स एसिड्स होते हैं ये प्रोड्यूसर्स के, दीज आर ऑफ हाई वैल्यू के होते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी। स्टूडेंट्स, बात ध्यान में रखना, ये वो वाले गुड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ये जो होते हैं फिक्स एसिड्स होते हैं और इनकी वैल्यू हाई होती है, ये बात ध्यान में रखना। अभी देखो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कैपिटल गुड्स। क्यों है, क्योंकि ये प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फिक्स एसिड्स होते हैं। तो अभी नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, कैपिटल गुड्स हैं,
कैपिटल गुड्स हैं। आप बोलेंगे यस कि हाँ ये प्रोडक्शन में हेल्प तो करते ही हैं, ठीक है, और फिक्स एसेट्स भी होते हैं, लेकिन नो ये कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी वैल्यू लो होती है, इनकी वैल्यू हाई नहीं होती है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, इसके साथ ही हम वीडियो का एंड करेंगे। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अभी आप ये मत सोचना कि ये क्या हो गया, तो आप समझ लेना, मैं आपको समझा रही हूँ। ये आपको स्टेटमेंट आ सकती है, इसको एक्सप्लेन करना भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी होगी, ठीक है, जहाँ फिर फार्मर ट्रैक्टर यूज़ कर रहा है, लाइक, ठीक है, तो जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। हाँ होते हैं, क्योंकि उनको प्रोड्यूसर खरीदता है, ठीक है, उन गुड्स को, ठीक है। कंज्यूमर तो नहीं खरीदता, कंज्यूमर तो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता है, लेकिन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के लिए खरीदता है। तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ठीक है ना, होते हैं ना, मान गए अब तो बात को। बट पर ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर खरीदता है, आर नॉट कैपिटल गुड्स, तो वो कैपिटल गुड्स नहीं होते, ठीक है। सभी कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्रोड्यूसर रीसेल करने के लिए भी तो खरीद सकता है। कंज्यूमर गुड्स, हम जो कंज्यूमर गुड्स लेकर आते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं? प्रोड्यूसर के पास ही लेकर आते हैं। तो वो प्रोड्यूसर गुड्स, उस प्रोड्यूसर के लिए क्या है? वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन वो आगे जो सेल करता है जब कंज्यूमर को, तो क्या बन जाता है? कंज्यूमर गुड्स। तो जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते, कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी वीडियो का एंड होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक कवर करवा दिया, अभी नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे नोट्स की ज़रूरत पड़ी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसके PDF भी सेंड कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स उनके लिए डिफ़िकल्ट टास्क है, तो वो भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उनको और अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।